हाँ जी। हेलो बच्चों। हाँ जी। वेलकम टू आवर न्यू फर्स्ट कथा सेशन। सो आपको पता है हमारी आज से नए फर्स्ट कथा क्लास है। कि कोई बता सकता है हमारी किस चीज की क्लास है आज? आज हम कौन सी क्लास करेंगे? हाँ जी, दृष्टि। बेटा मैम अनम्यूट। हाँ जी। मैम वी विल डू कथा क्लास। हाँ जी, कथा क्लास। तो हम कौन सी क्लास मीन किसकी स्टोरी लेंगे? हम कैसी स्टोरीज लेते हैं कथा में? मैम लाइक हम यहाँ पे कौन? हाँ जी, जीहू आप बताओगे? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम रिलेटेड टू भगवत गीता। भगवत गीता से रिलेटेड नहीं। हमारी उससे भी होगी, वैसे भी हम अपनी एंशंट जो स्टोरीज है, रामायण महाभारत वगैरह, जो हमारी पौराणिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पौराणिक कथा, ठीक है, तो उसमें से स्टोरीज लेंगे। कनिष्क प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछती हूँ, ठीक है बेटा? हाँ। तो हमारी ये जो स्टोरीज हम लेते हैं वो लेते हैं हमारी पौराणिक कथा में से, जो हमारी एंशियंट स्टोरीज है। श्योर। प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा। जब तक मैं आपको बोलती नहीं हूं तब तक आप प्लीज म्यूट मत, अनम्यूट मत करो। हाँ जी। तो यहाँ पे हम मैम म्यूट हो चुके हो। मैम दिव्या मैम, दिव्या मैम आप म्यूट हो चुके हो। हाँ जी। तो जो हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं हम उसमें से स्टोरीज लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से, उसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं कि हमको अपनी लाइफ कैसे आ, रखनी चाहिए, कैसे हमें अपनी लाइफ बिल्कुल ठीक तरीके से कैसे निभानी चाहिए। तो हमें ये सब चीजें इसमें से सीखने को मिलता है। अच्छा, अब मैं जब क्लास अपनी कथा स्टार्ट करूंगी, मैं बीच बीच में से आपसे क्वेश्चन से पूछूंगी, तो प्लीज बी अलर्ट। ओके? मेरी वॉइस क्लियर है? हम्म। गुड। ठीक है ना? अगर कुछ भी, अगर आपको क्लियर नहीं है वॉइस, प्लीज आप ऐसे शो कर सकते हो या फिर ऐसे शो कर सकते हो, अगर आपसे पूछती हूँ। और और अगर कोई क्वेश्चन है, प्लीज राइट डाउन दैट क्वेश्चन इन योर चैट बॉक्स, या फिर हम क्लास के एंड में क्वेश्चंस वगैरह आपके लेंगे, ठीक है? तो और जो मैं पूछूंगी आपसे, बीच बीच में ही पूछूंगी और लास्ट में पूछूंगी कि क्लास में जो कथा मैंने आपसे ली है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं तो आपको आंसर्स देने हैं उसके, ठीक है? तो इसकी शिक्षा बहुत जरूरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी हम करते हैं ना, स्कूल में भी करते हैं, लास्ट में हम स्टोरीज पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी चैप्टर्स पढ़ते हैं, और लास्ट में मैम पूछते हैं ना आपने क्या सीखा। उसी तरह ध्यान से सुनना, एंड देन आई आस्क यू, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी आपने इस कथा से आपने क्या सीखा, ठीक है? चलो। तो आज हमारी जो फर्स्ट कथा है वो है, रामायण से हमने ली है, राम जी और केवट की स्टोरी, ठीक है? सबको पता है राम कौन थे, राम जी कौन थे? कौन बताएगा? ओके, कनिष्क आप बताओ बेटा। हाँ जी। अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को। मैम राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक। और कौन बताएगा? हाँ जी, अश्विन रॉथ। हाँ जी बेटा, आप बताओ अश्विन, अश्विनी। नहीं। चलो योशिता आप बताओ बेटा। राम जी कौन थे योशिता? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा। और कौन ट्राई कर? चलो नेक्स्ट टाइम करती हूँ, ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी, आराध्या। अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। मैं किंग ऑफ अयोध्या। यस, किंग ऑफ अयोध्या। और उनके फादर का नाम क्या था, राम जी के? दशरथ। वेरी गुड, वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड। हाँ जी। तो तो जो राम जी थे वो दशरथ के क्या कहते हैं बेटे थे। और अयोध्या, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और वो जो राम जी है वो सेवेंथ अवतार थे, विष्णु जी के सेवेंथ अवतार थे। आज हम उन्हीं की ही स्टोरी पढ़ेंगे। जैसे कनिष्क ने भी बताया था कि वो पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, कि वो पुरुषों में सबसे उत्तम। इस पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में सबसे उत्तम, सबसे सबसे अच्छे इंसान। ठीक है। कि चाहे वो अपनी प्रजा को भी बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखते थे और हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे। ठीक है। तो आज हम उन्हीं की स्टोरी पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि राम जी को वनवास भेजा गया था। कितने इयर्स के लिए भेजा गया था? कौन ट्राई करेगा, किसको पता है? आई वॉन्ट न्यू हैंड। हाँ जी, शौर्या। हाँ जी, शौर्य आप बताओ बेटा, कितने इयर्स के लिए? मैम 17। नो, नॉट 17। हाँ जी, जीहू आप बताओ, आप ट्राई करोगे? मैम 14। यस, करेक्ट, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, 14 इयर्स के लिए उन्होंने वो वनवास के लिए गए थे। अब उनको किसने भेजा था? अब क्या था, क्या हुआ था कि जो दशरथ जी हैं वो चाहते थे कि राम जी राजा बने। बट उनकी जो वाइफ थी, राम जी की जो स्टेप मदर थी कैकई, वो उन्हों एक बार क्या हुआ था बहुत साल पहले, दशरथ जी और कैकई जी एक युद्ध के लिए गए थे। ठीक है ना। असुर डीमंस और जो देवता थे डेमी गॉड से, उनमें उनमें युद्ध हो गया था, वॉर हो गई थी। तो उसमें दशरथ जी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो तब कैकई जी ने दशरथ जी को बचाया था। तो तब उन्होंने, दशरथ जी खुश हो गए, उन्होंने कैकई को दो वरदान बोले कि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुमको दो वरदान देता हूँ, तुम मेरे से कुछ भी मांग लो मैं तुमको दूंगा। बट कैकई ने बोला नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं मुझे जब कुछ मांगना होगा मैं मांग लूंगी बाद में। अब क्या हुआ था, जब जब राम जी का को राजा बनाना था, उसके एक दिन पहले जब उनका राज तिलक होना था, उसके एक दिन पहले कैकई ने वो बात याद दिलाई। तो उन्होंने बोला, दशरथ ने बोला जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मैं दूंगा। जैसे जैसे पुरुषोत्तम बोला जाता है ना, कहते हैं कि वो उनका क्या मानना होता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कि अगर उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया है वो उसको फुलफिल करेंगे, चाहे उनको अपने पूरा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, बट वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते। ठीक है। तो उन्होंने कैकई ने क्या क्या मांगा वरदान? एक, कि जो राम है, राम को 14 साल के 14 इयर्स के लिए वनवास की वन में भेज दिया जाए। और सेकंड वरदान जो था वो क्या मांगा उन्होंने? जो उनका पुत्र था, उनका खुद का जो पुत्र था कैकई का, कौन थे? भरत। तो भरत को वो उन्होंने बोला कि उसको राजा बनाया जाए, राम को राजा ना बनाया जाए, किसको बनाया जाए? भरत को। हाँ, वेरी गुड, भरत को राजा बनाया जाए। ठीक है। तो ये समझ में आया, उनके दो वरदान समझ में आए। अब दशरथ, अब उनको तो बात माननी पड़ी थी, है ना। उनको बात माननी पड़ी थी। तो अब उन्होंने जब राम को ये बताया, राम ने बिल्कुल भी मी उनसे आर्ग्यू नहीं किया, बहस नहीं करी, अपने पिता से कोई बहस, उन्होंने उनकी बात में कह दिया, आपने उनको वरदान उनको दिया था, प्रॉमिस दिया था, तो आप, मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं टालूंगा। और वो उसी टाइम तैयार हो गए अपने वनवास के लिए। बट वो अकेले नहीं गए, जाना अकेले ही था उन्होंने, बट वो अकेले नहीं गए। उनके साथ कौन कौन गया, कौन बताएगा? हाँ जी, नीलांश शुक्ला। हाँ जी, बताओ बेटा। कहाँ गए बेटा? मैम हाँ जी। सीता माता एंड राम। राम राम। राम
सीता माता एंड लक्ष्मण। यस, वेरी गुड। कि उनकी जो वाइफ थी सीता जी, और उनका जो छोटा भाई था, कौन, लक्ष्मण जी, ठीक है ना। तो ये तीनों गए थे वनवास के लिए, ठीक है। क्योंकि राम जी को सीता जी कहते हैं, वो आप मेरे पति, आप जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगी। और लक्ष्मण जी ने कहा, आप मेरे बड़े भाई, और उनको बहुत ये वाला मैंने किया था। ये वाली कथा अनम्यूट योर सेल्फ, सॉरी, म्यूट योर सेल्फ बेटा प्लीज। हाँ। ओके। तो हाँ, तो वो उनको पूछते, तो कहते जहां आप जाओगे वहां मैं, तो इसलिए लक्ष्मण जी भी उनके साथ साथ गए, उनका ध्यान, कहते मैं आपका ध्यान रखने के लिए चलूंगा, ठीक है। तो ये तीनों चले गए। अब ये जब अयोध्या से निकले, अब स्टार्ट होती है हमारी कथा। अब आपको इंट्रोडक्शन समझ में आई ना, कि बैक स्टोरी हमें पता होनी जरूरी है किसी भी कथा देखो, जो पुरानी स्टोरीज होती है ना हमारी, एक टाइप की हमारी ये हिस्ट्री है, तो इसकी भी बैक स्टोरी हमको पता होनी चाहिए, कि ये स्टोरी कैसे हमारी स्टार्ट हुई थी। तो अब जो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या से निकले, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो गए, अयोध्या से निकले, निकलते निकले पैदल गए थे, और कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गए, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लिए, और ऐसे ही वो निकल गए थे। अब वो चलते चलते कहाँ गए, चलते चलते जंगल से निकले, और फिर निकलते निकलते वो एक राज्य में पहुंचे, ठीक है। मैं आपको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। आपको इमेजेस से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एक सेकेंड। हम्म, एक सेकेंड बेटा। आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? शो मी योर थंब अगर दिख रही है क्लियर। हाँ, ओके बेटा, ठीक है। हाँ जी। तो क्या हुआ, वो वहां पे एक पहुंचे, एक राज्य में। अब वो राज्य किसका था, वो गंगा नदी के पास पहुंचे थे, ठीक है ना। और वो जो गंगा नदी के जो आसपास जो एरिया था, वो ये निषाद राज गुहा का था। अब निषाद राज गुहा कौन थे, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, है ना, आप लोग स्कूल जाते हो उसी तरह जो राम जी भी, उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम स्कूल की बजाय गुरुकुल होते थे, ठीक है। जो गुरुकुल होते थे, तो वहां पर उन्होंने जहाँ पे शिक्षा ली थी, अब उन्होंने कहाँ पे ली थी शिक्षा, महर्षि वशिष्ठ के यहाँ से, ठीक है ना। तो ऋषि जो थे, मुनि थे वो वशिष्ठ, तो वहां से उन्होंने अपनी गुरुकुल से वहां से स्टडीज पूरी करी। तो वहां पे उनके साथ उनका चाइल्डहुड फ्रेंड था, बचपन का एक दोस्त था, वो वहां पे उनके गुरुकुल में ही फ्रेंड बना था। क्या नाम था, निषाद राज गुहा। क्लियर हुआ नाम? हाँ, ओके, गुड, ठीक है। निषाद राज गुहा थे। तो उन वहां पर पहुंचे। अब जैसे ही वो वहां के राजा थे, अब जैसे उनको पता चला कि यहाँ राम जी उनके राज्य में आए हैं, और ऐसे ऐसे वनवास उनको मिला, तो वो जल्दी से भाग कर उनके पास मिलने आ गए। आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट राइट साइड एक पिक्चर, कि राम जी और निषाद राज गुहा गले मिल रहे हैं। तो वो इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि भी मैं अपने पुराने चाइल्ड, जब आप भी अपने अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो तो खुश होते हैं, कहीं स्कूल से बाहर अगर आप कहीं मिल रहे हो, अचानक मिल, तो आपको अच्छा लगता है ना सबको,
कि अपने फ्रेंड से किसी से मिले, कि अचानक ही मिल गए, है ना। तो उसी तरह निषाद राजगुहा और जो राम जी थे, तो वो दोनों के दोनों मिले, और वो बहुत, राम जी बहुत प्यार से उनसे मिले और उनसे उनको गले लगा लिया। अब निषाद राजगुहा थे, उन्होंने राम जी से पूछा कि भी आप, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कभी भी जो भी, अगर कोई आपके घर में कोई आता है, गेस्ट आता है, आप उनसे पूछते हो ना कि भी आप क्या लोगे, क्या क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, है ना, पूछते हो ना इस तरह, है ना। उसी तरह ये राजगुहा ने भी राम जी से पूछा। तो राम जी तो वनवास पे थे, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये जो गंगा रिवर है, गंगा नदी है, वो मुझे क्रॉस करनी है, पार करनी है। तो मुझे आप हेल्प कर दीजिए, कोई बोट मिल जाए या कुछ है, कि ताकि हम तीनों, सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी, हम तीनों ये नदी पार कर सके। तो उन्होंने कहा कि भी अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने वहां पे एक नदी के पास, नदी के तट के पास एक केवट था, ठीक है। केवट, अब ये आ गया मेन स्टोरी का पार्ट, ध्यान रखना, केवट, ठीक है, जो बोटमैन था, केवट था, उसको बुलाया निषाद राज ने। ये देखो, ये नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो। तो यहाँ पे एक नदी, केवट था, तो उसको बुलाया। अब जैसे ही वो आए, उसको जो निषाद राज हुआ थे, उन्होंने उसको बोला कि भी ये राम जी है, उन्होंने मिलाया उनको, और उन्होंने बोला कि इनको नदी पार करानी है, आप उनको करा दो। अब केवट कुछ सोचने लग गया, उसने सोच के सोचते बोला कि ठीक है, मैं नदी पार करा दूंगा, बट मुझे एक एक शर्त है। अब बुआ जी को आया गुस्सा, कहते मैं तो राजा हूं, और मैंने तो इसको एक ऑर्डर दिया है, ठीक है। अब मेरे ऑर्डर पे ये एक शर्त रख रहा है, कंडीशन रख रहा है, ऐसे कैसे। अब वो कहीं उसको, केवट केवट को लगा कि भी कहीं उनको उनको ज्यादा गुस्सा आ जाए, मुझे कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। तो उसने जल्दी से बोला नहीं नहीं, कुछ ऐसी शर्त नहीं। मैंने सुना है, एक स्टोरी किसी से सुनी है, सुना है कि जो एक बारी राम जी ने एक पत्थर पे पैर रखा, और वो पत्थर एक लड़की बन गई। और अगर राम जी का पैर मेरी जो बोट है, नाव है, उस पे गए, वो तो लकड़ी की है, पत्थर तो इतना स्ट्रांग होता है, उसको तो तोड़ भी नहीं सकते, और मेरी तो बहुत नाजुक सी एक लकड़ी की नाव बनी, अगर उन्होंने रखा और वो लड़की बन गई, तो फिर मैं क्या करूंगा। मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरी तो आमदनी जो इनकम है वो सिर्फ इसी नाव से होती है, और यही नाव अगर लड़की बन गई तो मेरी इनकम भी जाएगी, और उस लड़की का ध्यान भी रखना पड़ेगा मुझे। अब वो, मैं तो बस इसलिए बोल रहा हूँ। तो राम जी ने बोला बोला कि भी तुम क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक मेरी नाव पे पैर रखने से पहले मैं उनके पैर धो लूं, ठीक है। मैं उनके पैर धो लूं, मैं, ताकि उनका वो, जब अपना पैर मेरी नाक पे रखे, वो चेंज ना हो जाए, लड़की में चेंज ना हो जाए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। यहाँ लिखा ना, हे प्रभु, मुझे नाव में चढ़ने से पहले आपके पैर धोने होंगे, ठीक है ना। तो फिर तो उन्होंने बोला कि भी तुम मेरे भाई के पैर क्यों, लक्ष्मण जी ने पूछा, तुम मेरे भाई के पैर क्यों धोना चाहते हो। तो केवट ने क्या बोला, क्या होगा यदि मेरी नाभ भी उनके दिव्य चरणों, राम जी तो भगवान है ना, तो उनके पैर क्या डिवाइन है, दिव्य मतलब डिवाइन, ठीक है ना, को छूकर स्त्री, लड़की, औरत बन गई, औरत ना बन जाए, तो इसलिए मैं उनके पैर धोना चाहता हूँ। तो रामजीत मान गए, कहते अच्छा ठीक है, तुम मेरे पैर धोना चाहते हो तो तुम धो लो, ठीक है। तो उसने क्या कहते हैं इसको, बोल सा ले आए, और उसमें पानी भरा, और उन्होंने उसमें उनके पैर धोए। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा उसने ऐसा क्यों मांगा, ठीक है ना, ऐसी ऐसी शर्त क्यों रखी, कि पैर धोने की शर्त क्यों रखी। हाँ जी, अर्नब आप बताओगे। ओके, यू ट्राई बेटा माता अर्नब। जी, क्योंकि नमस्ते माता जी बेटा। जो
वो पिछले जन्म में एक कछुआ, मतलब पिछले जन्म में एक कछुआ था। हाँ हाँ, तो वो तो वो अलग स्टोरी हो गई ना। हाँ, बोलो। तो माता जी फिर वैसे स्टोरी सुनाऊं या? बताओ, आप जो बताना चाहते हो आप बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी, आप बोलो। जब गर्भोदक्षाय सागर था ना, तो उधर वेरी गुड, उसके हाँ अंदर जी। भगवान भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। तो हम्म। उधर एक कछुआ आया। तो उसने भगवान को कहा, भगवान कि कि मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। जैसे लक्ष्मी जी तो उनके पैर दबाने होते हैं। तो जैसे हम्म। जैसे वो कछुआ पैर छूने आता है, तो वो लक्ष्मी जी उसको हटा देती है कि मेरे प्रभु के पैर को संकोच होएगा ना, तो इसलिए बिल्कुल। तो लक्ष्मी माता ने तो हटा देती थी। तो कछुए ने बोला कि लक्ष्मी माता मेरे को हटा देती है जब भी मैं आपके पैर छूने आता हूँ। तो भगवान ने बोला कि तुम जब मैं त्रेता युग में आऊंगा, तो त्रेता युग में आऊंगा तो मैं तो मैं आपको वो दूंगा, मैं तुमको सेवा करने के लिए सेवा प्रदान करूंगा, अपनी सेवा अवसर। करने की अवसर दूंगा। तो हाँ जी। उसने अगले जन्म तक प्रतीक्षा करी। तो अगले हम्म। जन्म में भगवान श्री राम बन के आए, और वो कछुआ केवट के रूप में आया। हाँ हाँ, ये बैक स्टोरी है बिल्कुल। अब यहाँ पर उनका मोटिव क्या था कि वो उनके, देखो, हम जब भी मंदिर जाते हैं, अनम म्यूट योर सेल्फ बेटा, ठीक है। जब हम मंदिर जाते हैं, आप डीटी होते, जो विग्रह होते, आप क्या करते हो, उनको कैसे उनके पैर छूते हो। जब आपके बड़े होते हैं, बड़ों के भी आप क्या करते हो, जो बॉयज होते हैं पैर छूते हैं नहीं छूते, है ना, छूते हो ना, बड़ों के पैर छूते हैं ना, भगवान होते तो भगवान के पैर छूते हैं। तो वो भी उनका क्या करना चाहता था, आशीर्वाद लेना चाहता था, ठीक है ना। अर्नव ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड अर्नव। ये ये भी स्टोरी है, जो ये केवट की बैक स्टोरी है, ठीक है। केवट भी क्या था, पहले एक कछुआ था, वो पैर छूना चाहता होता था विष्णु जी के, बट लक्ष्मी जी क्या उसको हटा के, कहीं वो कि विष्णु जी डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए तो उनको हटाती रहती थी। तो इसीलिए उनको बोला कि मैं, तुम जब जो एक इंसान के रूप में आओगे, जब जन्म लोगे, तब मैं तुमको अवसर दूंगा सेवा करने की। तब ये केवट क्या था, केवट भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था, हर टाइम उनका नाम जाप करता रहता था, उनकी लीलाओं का सबको बताता रहता था, ये सब चीजें वो करते थे, ठीक है ना। तो अब उन्होंने उनका पैर धोए, अब वो, और वो जो पानी जो था जिससे उन्होंने पैर धोए, वो क्या बन गया, चरणामृत बन गया। चरणामृत क्या होता है, चरणामृत जो हमें हमें मिलता, मंदिरों में भी मिलता है पीने के लिए कुछ। चरणामृत क्या होता है, भगवान के पैरों को धो कर जो पानी होता है वो चरणामृत हो जाए। और जब हम चरणामृत पीते हैं ना, हमारे जितने भी सिंस होते हैं, मीन्स बुरे काम होते हैं, वो सब हम रिमूव कर सकते हैं, अपने हमारे सिंस रिमूव हो सकते हैं। कैसे, चन्नामृत पी के। तो वो उसने वो चन्नामृत रख लिया अपने लिए और अपने परिवार के लिए, वो चन्नामृत रख लिया, ठीक है। और फिर बोट में बैठने लगे। जब 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 आप बोट में बैठते हो तो बोट हिलती है ना, पानी में होती है, हार्ड सरफेस पे, जमीन पे तो होती नहीं, पानी में तो डोलती है। तो हमको सपोर्ट लेना पड़ता है, हम अगर हम सपोर्ट ले तो हम अपना हाथ देते हैं, है ना, कि भी हाथ देते हैं किसी को कि पकड़ के और वो चढ़ ले। बट केवट ने ये नहीं किया, केवट यहाँ पे भी बहुत स्मार्ट था। उसने क्या किया, वो नीचे बैठा, और नीचे बैठकर उसने अपना सर दे दिया कि आप मेरे सर पे हाथ रख के और
बोट पे बैठ जाइए। अब सर पे क्यों हाथ रखो, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद है उनके सर पे मिल, उनको आशीर्वाद में, हम जब जब बड़े आपको आशीर्वाद देते वो सर पे हाथ रखते हैं ना, वैसे ही वो चाहते थे कि भगवान का हाथ है वो उनका, उनके सर पे आए और वो उनका, उनको आशीर्वाद मिले। ठीक है, तो वो इस तरह बोट पे बैठ गए। अब उन्होंने, केवट ने क्या किया, केवट नदी पार कर दी। अब केवट क्या था, अब भगवान को अच्छा लगा। अब देखो, जब भी हम किसी की सर्विस लेते हैं या फिर हम कुछ कुछ चीज बाय करते हैं, खरीदते हैं, हम हमें पैसे देने होते हैं, पेमेंट करनी होती है ना। अब वो तो वनवास के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने उनके पास तो कुछ भी पैसे नहीं थे। तो सीता जी ने क्या किया, सीता जी ने अपनी अंगूठी दे दी, अपने हाथ से अंगूठी उतारी और उन्होंने अंगूठी दे दी कि केवट को एज अ पेमेंट आप दे दो। अब जैसे ही उन्होंने केवट को पैसे दिए, हाँ, केवट को जैसे वो अंगूठी दी, तो अब केवट ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं लूंगा। ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा कि भी क्यों, तुम क्यों नहीं लेना है, तुमने हमें नदी पार की है तो एज अ पेमेंट तुम्हारा ये हक बनता है, ठीक है ना, ये तो तुम्हारा अधिकार है लेने का, तो तुम क्यों नहीं ले रहे। तो कहते कि भी हम दोनों एक ही प्रोफेशन के हैं, कि एक ही काम है। तो जैसे कि एक बार्बर है, ठीक है ना, बाल काटने वाला, वो अपने बाल तो खुद काट नहीं सकता, वो एक और दूसरे बार्बर के पास जाएगा, तो वो अपने बाल कट कट काटेगा है, और वो उसको बोलेगा तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे बाल काट दूं, वो फ्री में एक दूसरे का काम कर देते हैं। तो इसीलिए एक ही सेम प्रोफेशन वाले पैसे नहीं देते हैं, लेते लेते देते नहीं है। तो इसीलिए हम दोनों सेम प्रोफेशन के हैं, तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, पेमेंट नहीं ले सकता। अब राम जी सोचने लग गए कि भाई मैं और तुम सेम प्रोफेशन के कैसे, तुम केवट हो, मैं एक क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, ठीक है ना, क्षत्रिय हूँ, तो फिर तुम हम दोनों सेम प्रोफेशन के कैसे हो गए। तो उसने बोला, केवट ने बोला, देखो जैसे मैंने आपको नदी पार कराई, ठीक है, वैसे ही आप भगवान हो और आप क्या करते हो, आप लोगों को, ये जो दुनिया है, दुनिया का जो भव सागर है, जो आ, हम बॉर्न होते हैं, फिर डेथ होती है, फिर बॉर्न होते हैं, फिर डेथ होती है, ये सर्कल जो चलता रहता है, उससे निकालते हो, उसे पार कराते हो। ठीक है, तो पार कराते हो उसी तरह जैसे आप इस दुनिया से लोगों को पार कराते, मैं नदी पार कराता हूं, तो इसलिए हम दोनों सेम प्रोफेशन के हैं। तो ये सुन के भगवान बहुत खुश है, और उन्होंने बोला अच्छा तुम क्या चाहते हो, तो कहते हैं कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब मैं मरने लगूं, तो मुझे भी ये वरदान दीजिए कि भी मैं आपको याद करूं, और आप मुझे ये जो दुनिया है उसमें से निकाल कर, क्योंकि ये जो दुनिया है ये, इसको हम ओशन ऑफ सॉरो बोलते हैं, मीन्स ये दुखों की दुनिया है। ठीक है, हर वक्त देखो आपको हमेशा दुख, हमेशा चैलेंजेस, और हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहे, तो कहते हैं कि जब मेरा अंतिम समय आए, तो आप मुझे इस भव सागर, इस दुनिया के भव सागर में से निकाल देना, ताकि मैं आपके धाम पहुंचूं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने वरदान दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अब अगला जन्म नहीं लोगे, और तुम जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो फिर तुम मेरे धाम पहुंचोगे। अब देखो क्या होता है बेटा, यहां तक समझ में आई स्टोरी सबको, शो मी योर थंब। हाँ, अगर नहीं आए तो लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मैं क्वेश्चन आप पूछना, ठीक है, तो तब हम क्लियर करेंगे। हाँ जी, तो अब क्या होता है, ये देखो, ये जो दुनिया है हमारी, जो अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ पे 84 लाख स्पीशीज होते हैं। ठीक है, 84 लाख स्पीशीज, मतलब कि अगर आप चार्ट देखो, 90 लाख स्पीशीज, 84 लाख में से 9 लाख स्पीशीज आपके पानी में रहने वाले हैं, पानी में रहने वाले, जैसे मछलियां वगैरह ये सब हो गए। 2 लाख, टू ऑलमोस्ट आपके 20 लाख आपके नॉन मूविंग लिविंग, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, माउंटेन्स, ये सारे हो गए। फिर
आपका 11 लाख इंसेक्ट कीड़े वगैरह हो गए इस तरह। और सिर्फ 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज होते हैं। हमें इन सब में से एक एक करके सारी स्पीशीज में से कि हम जो है, हम एक मछली भी बने हुए हैं, हम एक पेड़ भी बने हुए हैं, हम कीड़े भी बने हुए हैं, बर्ड भी बने हुए हैं। ठीक है। हम इन सब में, और लास्ट में हमको, जब हम सब कुछ पार करते हैं ना, तब हमको एक ह्यूमन लाइफ मिलती है। और ये बहुत प्रेशियस होती है, बहुत ज्यादा कीमती होती है ये ह्यूमन लाइफ। ठीक है। तो ये जो चार्ट है, ये हमारे पद्म पद्म पुराण में ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमको अपनी ये जो लाइफ मिली है, हमें बहुत ध्यान से, बहुत भगवान को अर्पित करके जीना चाहिए। अब एक ये एक श्लोक है, ये आदि शंकराचार्य ने लिखा था। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। इसका क्या मतलब है कि हम जो, ये जो हमारा जन्म होता है, मृत्यु फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, लेकर माँ के गर्भ में रहना। कि हम जब हम मरते हैं, हम फिर जन्म लेते, और हम जन्म लेते क्या कहते हैं, हम अपनी मदर के जो वोम होता है, ठीक है ना, जो उसका जो पेट होता है उसमें। और आपने देखा, अगर देखो आप, मदर का जो पेट होता है बहुत छोटा, बच्चा कैसे सिकुड़ का ऐसे बैठा हुआ होता है ना। ना वो हिल सकता है, ना वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना हाथ पैर कुछ नहीं हिला सकता, कितनी प्रॉब्लम से वो वहां रहता है। ठीक है। आसान नहीं है, वहां पे 9 मंथ्स रहता है, वो बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत उसको प्रॉब्लम होती है। तो संसार के इस असीम सागर को पार करना, और फिर जब हम बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं, हम फिर हम हमारी एज होती है, हम बूढ़े भी हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हमें हमें कब कभी हम बीमार हो रहे हैं, और बड़ी एज में वैसे कभी हमें दिखता नहीं, कभी सुनाई नहीं देता, या फिर हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कि डायबिटीज, ये सब चीजें, ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम, ये सब चीजें होती है ना। आपको पता है ना कितने डिजीजेस होते हैं। और इवन अगर पेड़ को भी देखा जाए, पेड़ वगैरह को भी धूप से, गर्मी से, हवा से, आंधी से, इन सब से भी जूझना पड़ता है। कीड़े वगैरह देखो तो हमारे पैरों के नीचे कोई भी मच्छर आता है, तो आप क्या करते हो, मच्छर को जोर से अपने हाथ से मार देते हो ना, मच्छर को, है ना। क्या हो रहा है, उसकी लाइफ क्या है, उसको भी ऐसे ही मरना पड़ रहा है, हमारे पैरों के नीचे, हमारे हाथों में ऐसे मरना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो उन किसी की लाइफ आसान, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कीड़े हो, कोई हो, किसी की लाइफ क्या है, इजी नहीं है। तो हमें इस लाइफ से, जब ये जो सर्कल है, कभी हम जीते हैं, बॉर्न होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर बॉर्न होते हैं, फिर मर जाते हैं, और फिर वही सेम प्रॉब्लम, डिजीजेस वगैरह, इन सब से निकल कर हमको क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, उनसे अपनी मुक्ति, इस सर्कल से निकलने का वरदान मांगना है, कि भी हम इस जन्म में फिर दोबारा ना आए, और हम फिर से, हम इस अच्छे से, हम वहां पे मुक्ति मिले, हमें बेसिकली मुक्ति मिले। ठीक है। तो हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है? अच्छा चलो, पहले आप बताइए कि भी कौन बताएगा हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। कौन बताएगा? एनीवन न्यू? हाँ जी। अधृत रावत। हाँ जी। अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, अधृत। यस मैम। हाँ जी बेटा, बताओ कि हमें क्या शिक्षा मैम मिलती है। मैम आई फॉरगॉट टू, मैम मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर लिया गलती से। आप किसी और से पूछ लिए। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ जी, और कौन बताएगा? नीलांश शुक्ला। अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, नीलांश। यस। हाँ जी, हमें क्या सीख मिलती है इससे, केव की कथा से? कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। क्या बेटा? कि हमें
भगवान की सेवा करनी चाहिए, हाँ लाइफ में क्या जी। करना चाहिए? हाँ जी, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी। अश्विनी लाइफ आप बता। कौन सा हाँ मोड़ बिल्कुल। देना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। अश्विनी आप बताओगे। मैंने बताओ क्या बोला, भगवान की सेवा करनी चाहिए और लाइफ में कौन सा मोड़ लेना हाँ। है? नीलांश प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा। और कौन ओके। बताएगा, और कौन ट्राई करेगा। हाँ जी। हाँ जी। राधे आप बताओ बेटा। मैम, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। वेरी गुड। हाँ जी, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करेंगे भगवान खुश होंगे और आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा। करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी। चैतन्य। चैतन्य। हाँ जी बेटा आप बताओ। मैम, हमें भगवान की शरण में हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल, भगवान की शरण में हमेशा रहना चाहिए। अगर हम देखें हमें क्या सीख मिलती है। हमें भौतिक चीजें, हम हमें जब भी अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हमें मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ, कि हमें बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, या फिर मुझे पेपर में अच्छे मार्क्स मिल जाएं, मेरे आज छुट्टी हो जाए स्कूल की, इस तरह की कोई चीजें नहीं मांगनी चाहिए। हमें भगवान का जब भी हमें आशीर्वाद मांगना चाहिए उनसे, उनकी, हाँ, ताकि हम उनकी सेवा कर सके, ये हमेशा मांगना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों को के प्रेम, जो अगर हम उन्हें प्रेम करते हैं ना, तो वो हमारे प्रेम को भी सम्मान करते हैं। वैसे तो हम जितना उनसे प्यार करते हैं ना, हमसे कई ज्यादा प्यार वो करते हैं हमसे, हमें नहीं पता। अगर कैसे पता चलेगा, देखो, आपको कभी किसी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है तो वो हमेशा आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो भगवान हमसे हमसे कई ज्यादा हमें प्यार करते हैं, तो वो, और अगर हम इतना सा भी प्यार दिखाए ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें अब उनसे प्यार करना चाहिए। केवट की तरह हमें भी निस्वार्थ और प्रेम से सेवा करनी चाहिए। ये जैसे चैतन्य ने बताया था, ठीक है ना, कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए। इसी तरह जब अर्जुन ने भी, जब वो युद्ध में थे, ठीक है ना, जैसे अब ये भगवत गीता में, गीता का आज्ञा पाठ, कि अर्जुन जब युद्ध में थे, जब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पित किया अपने आप को, और भगवान ने भी उनको उनको डायरेक्ट किया, उनको डायरेक्शन दिखाया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उनको इंस्ट्रक्ट किया। और और यदि हम दयालु परम भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करेंगे ना, अगर थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, तो हमारा जो हमारी जो लाइफ है, उसको भी वो उसी अर्जुन की तरह हमेशा ठीक रास्ते पे डायरेक्ट करेंगे, कि भी कौन सा सही रास्ता है, उसी तरफ हमारा हमें मोड़ देंगे। और जब वो हमारे मार्गदर्शक हो जाते हैं, जब हमें हमें वो सही रास्ता दिखाते हैं, तो हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो, जब महाभारत हुई थी, जो कौरव की सेना थी वो बहुत बड़ी थी, और पांडवों की सेना उनसे बहुत छोटी थी, तब भी पांडव जीते थे। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे, ठीक है। वो उनके साथ थे, इसलिए पांडव जीत पाए। क्योंकि भगवान जहां होते हैं वहां पे हमेशा जीत होती है, और इसलिए हमें, जब भगवान हमारे साथ हो, हमें कभी किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। समझ में आया कोई डाउट? हाँ। अच्छी लगी स्टोरी सबको? हम्म। गुड। अच्छा, हम क्वेश्चन पहले यहाँ पे चैट में, मैम, हाउ मेनी ईयर दिस नारद मुनि डिड दी मेडिटेशन? किसने ये दिया? प्रिशा मनकोतिया। हाँ जी। बेटा, अभी जो क्वेश्चंस है ना, ये आप नारद मुनि जी की आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अभी जो क्वेश्चन है, जो अभी अभी की स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना, आप वो करो, ठीक है ना। दूसरी कोई और चीज, वो जब उसकी स्टोरी होएगी तब हम करेंगे, ठीक है ना। अभी की स्टोरी से कोई क्वेश्चन है किसी का?
अर्नव आपका है। हाँ जी, आप पूछो बेटा, अनम्यूट जैसे योरसेल्फ। मैं माता जी, जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी, हाँ जी। तो मैंने बताया था कि भगवान जी भगवान जी भगवान श्री विष्णु ने बोला था कि कछुए को कि मैं द्वापर युग, त्रेता युग में तो त्रेता युग में तुम्हारी सेवा लूंगा। तो हम्म। भगवान ने उससे बात कैसे करी थी? बेटा देखो, भगवान हमारे अंदर जैसे वो कछुआ के रूप में थे, लेकिन भगवान तो सारी लैंग्वेज जानते हैं ना। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो, जीव, किसी भी तरह का जीव हो, है ना। भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही वो हमें, देखो एक कभी हम बोलते हैं ना, हमारी गट फीलिंग बोलते हैं, मतलब कि भी हमारे अंदर से आवाज आती है, तो वो अंदर की आवाज किसकी होती है? भगवान की भगवान आवाज। कभी होता है ना, हम कोई काम गलत कर रहे होते हैं, हमें हमें फीलिंग आती है ना कि नहीं ये गलत, नहीं ये गलत है, हमें ये काम करना नहीं चाहिए, ये हमारे अंदर जो हमारे भगवान बैठे हैं ना, उनकी आवाज होती है। ठीक है। और माता जी, जैसे आपने प्रसाद मुकुंद प्रभु जी का तो सुना ही होगा। प्रसाद मुकुंद क्या प्रभु बेटा? जी, प्रसाद क्या मुकुंद प्रभु उनका जी। क्या बेटा? हाँ हाँ बेटा, उनका क्या जैसे बेटा, क्या सुना होगा? लेक्चर ऐसे में, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो जैसे मेरी मम्मी लेक्चर वगैरह चलाती है, तो मैंने भी सुन रखा है। मेरे को मैं भी सुनता रहता हूँ। तो हम एक बार उनसे मिलने गए थे, जब दिल्ली में उनकी भागवतम चल रही थी ना, हाँ इस लास्ट हाँ। टाइम। अर्नव, अर्नव बेटा, टाइम थोड़ा सा कम है, हम स्टोरी से रिलेटेड बात कर लें, और भी क्वेश्चंस है ना। इससे रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड कोई बात है आप जो बता रहे हो मुझे? बस थैंक यू माता जी। हाँ, हरे चलो, कृष्णा। स्टोरी से रिलेटेड अगर कोई बात होती है फिर हम वो करते हैं, ठीक है, बाकियों के भी क्वेश्चन है ना। हाँ जी। तो हाँ जी, आराध्या, यहाँ पे एक सेकेंड, किसी का क्वेश्चन आया था। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, तन्मय, आपका है क्वेश्चन बेटा? हाँ जी, हाँ जी बेटा, मैम बोलो तन्मय। मैम पांडव के साथ पांडव ने कृष्ण भगवान को क्यों चुना था? कृष्ण भगवान को, क्योंकि वो भगवान थे, कृष्ण जी भगवान थे, और पांडव जो थे वो कृष्ण जी को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनको चुना। उनको चुना क्या, देखो हम नहीं चुनते, भगवान खुद चुनते हैं, ठीक है। ठीक है अच्छा, आराध्या, आपका क्वेश्चन है बेटा? हाँ जी, तन्मय म्यूट योर सेल्फ बेटा। मैम। जो केवट था उसने भगवान राम जी को सेवा क्यों दी थी? भगवान राम को सेवा बेटा, वो केवट जो थे ना, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर टाइम उनको, उनकी पूजा करते थे। और देखो, अगर कोई ऐसा इंसान आपके सामने आए जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो, तो आप उनके लिए सब कुछ करोगे ना, कि भी आप उनको खाने के लिए बोलोगे कि आओ, आप हमारे साथ खाना खाना खाइए, या फिर आप जो कुछ कर सकते हो, अच्छा सा गिफ्ट उनको देना चाहते हो, होता है नहीं होता, जब आपके घर में कोई भी आपका फेवरेट, कोई बहुत ऐसा जिसको आप बहुत प्यार या फिर बहुत मानते हो, है ना। तो वैसे ही यस। भगवान, है ना, तो भगवान राम के वो बहुत बड़े भक्त थे। अब जैसे उनको मौका, मैं कहते वो मौका वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने, वो चाहते वो हर तरह की सेवा उनकी करे, ठीक है। तो इसलिए केवट ने उनकी सेवा करी। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस मैम। हाँ जी, आदित्य, आदित्य आपको पूछना है कुछ?
म्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। मैम, जिसके साथ भी हाँ, भगवान रहते हैं, उनका ही जीत होता है। बिल्कुल उनकी जीत होती है। जहां भगवान जिनके साथ, देखो अगर आप अच्छे काम करोगे, भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे, और भगवान हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, और हमेशा आपको अच्छे रास्ते पे जाएंगे, लेके जाएंगे। ठीक है। ओके मैम। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। ये आपका Vivo V237। बेटा आप प्लीज अपना ना नाम चेंज करो, अपना जो आपका रियल नाम, क्या नाम है बेटा आपका? अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। नाम बताओ। मैम, अथर्व राठी। हाँ जी। हाँ तो अपना नाम इसमें ना, नाम वीवो आपने लिखा, फोन का नाम है ना, तो वो चेंज यस करके मैम। अथर्व लिखो, ठीक है। मैम, मैम हमें भी एक केवट की हाँ तरह जी, हाँ जी, बुद्धिमानी आपका से क्या काम क्वेश्चन है करना बेटा, चाहिए। बताओ। मैम, हमें भी केवट की तरह बुद्धिमानी से बिल्कुल काम करना बुद्धिमानी, और चाहिए। हाँ, बुद्धिमान और अच्छी तरह, देखो बुद्धिमान भी जो होते हैं वो गलत भी कर लेते हैं और अच्छा काम भी कर लेते हैं, तो हमें हमेशा अच्छे, बिल्कुल, कि हमें सबका क्या करना चाहिए। अगर हम बुद्धिमान हैं तो सिर्फ अपना फायदा नहीं, दूसरों का फायदा भी होए वैसा काम करना चाहिए। ठीक है। मैम। हाँ जी, यस मैम। दृष्टि आपको कुछ पूछना है बेटा? हाँ जी, अनम्यूट योर सेल्फ, दृष्टि अग्रवाल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। अम्मा, ऐड करना है मैम, मैं हमको। नेटवर्क नहीं था तो मैं कहानी थोड़ा सा नहीं सुन पाई थी। कर दो। बेटा क्लास, बेटा इस क्लास की ना रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो आप वो रिकॉर्डिंग आप देख लें, जो शुरू का आपका जो मिस हुआ है ना पार्ट, वो आप दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है। वो आप रिकॉर्डिंग क्लास की अपडेट होगी ना, तो फिर आप उसमें से देख लेना, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, आपने फिर से पूछना भी, हाँ जी अथर्व आप पूछो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा आप म्यूट पे हो, म्यूट पे बोल रहे हो बेटा आप। Vivo V2437। अनम्यूट करो। नहीं हो रहा। चलो आप अभी ट्राई करो। शौर्य आपने पूछना है कुछ? हाँ जी पूछो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, somebody, ma'am told to make conch. सॉरी बेटा, व्हाट यू हैव सेड? Ma'am, ma'am said to make. कहाँ गया शौर्य? आई थिंक वो लॉग आउट हो गए। हाँ, हाँ जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? हृदय आपका क्वेश्चन है बेटा? हाँ जी, अनम्यूट करो बेटा आप। मैम, 5 पांडव होते हैं। हाँ जी। हाँ बेटा, 5 पांडव होते हैं। उनके नाम। मैम, उनके नाम बता दो। बेटा एक एक तो स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ठीक है। और दूसरे जो 5 पांडव है वो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ठीक है। हाँ जी, एहिका। अनम्यूट करो बेटा। मैम, राधे राधे। राधे राधे बेटा।
जो भगवान हमसे प्यार क्यों करते हैं? बिल्कुल करते हैं बेटा, बिल्कुल करते हैं, और बहुत प्यार करते हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर हम इतना प्यार करते हैं ना, तो भगवान हमसे बहुत। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, इसीलिए। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है। थैंक यू मैम। राधे राधे बेटा। राधे राधे। राधे राधे। चलो ठीक है। हाँ जी अद्रित, आपको कुछ पूछना है बेटा? क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है? नहीं नहीं, क्लास से अगर अगर कथा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज आप कथा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। किसी का है कथा से रिलेटेड क्वेश्चन? आदित्य, आपका कथा से रिलेटेड क्वेश्चन है? आदित्य प्रसाद। हाँ जी, पूछो बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ। मैम, वो वो 6 भगवान के संघ का नाम क्या था? बेटा कथा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो प्लीज। जो हमने ये जो राम जी और केवट का जो की स्टोरी करी है ना, उससे रिलेटेड अगर किसी का कथा से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज वो पूछो। किसी का है? नहीं? तो सबको क्लियर है स्टोरी? हाँ, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर केवट गंगा की नदी जब पार कराई थी तो भगवान के पास पैसे क्यों नहीं थे? कौन बताएगा भगवान के पास पैसे क्यों नहीं थे? मैंने अब बताया था स्टोरी में, कौन बताएगा? हाँ जी, नीलांश शुक्ला, आप बताओ इसका आंसर। अनम्यूट योर सेल्फ। वनवास पे थे। हाँ, वो वनवास पे थे, इसलिए वो कुछ भी उनके पास कुछ नहीं। बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि राम अपने कपड़े ले गए थे, पर वो साथ में अपना धनुष भी ले गए थे। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, जो गंगा नदी जहां पे उन्होंने पार किया था, वो जगह का नाम था, आपको दिख रही है पिक्चर स्क्रीन पे दिख रही है, ये वही धाम है जहां से उन्होंने नदी पार करी थी। ठीक है, उस जगह का नाम है श्रृंगवेरपुर धाम। ठीक है ना, यहीं से उन्होंने, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने नदी पार करी थी, गंगा रिवर पार करी थी। ठीक है। चलो इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगे स्टोरी, और अपनी लाइफ में हमेशा भगवान से कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगनी, उनसे हमेशा उनकी सेवा करनी है, और उनसे प्यार करना है। ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हरे कृष्णा। ये फुल स्क्रीन पे किए हैं।